दोस्तों मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको एमएस एक्सेल के अंदर एवरेज इफ एंड एवरेज आईएफएस फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। दोस्तों एवरेज इफ जो फंक्शन है ये फंक्शन को आप सिंगल क्राइटेरिया को यूज करके आप किसी भी सेल रेंज की एवरेज को निकल सकते हो। और दूसरा फंक्शन एवरेज आईएफएस फंक्शन जो है ये फंक्शन के साथ आप मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई करके किसी भी सेल रेंज की आप एवरेज को निकल सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन दो फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है इसका कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे इन फंक्शन को दिखाने के लिए मैं पहले से एक टेबल डिजाइन करके रखा है। टेबल के अंदर कुछ फील्ड दिया है जैसे कस्टमर नेम, सिटी, सेल्स मंथ, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट एंड सेल्स अमाउंट। और इन फील्ड की बेसिस पे कुछ रिकॉर्ड्स में पहले से ही एंट्री करके रखा है। इन रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस करके आज हम एवरेज इफ एंड एवरेज आईएफएस फंक्शन को अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। और राइट साइड पे मैं कुछ क्राइटेरिया पहले से ही लिख के रखा है एवरेज इफ और एवरेज आईएफएस फंक्शन को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आज हम एक एक फंक्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज इफ फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तो एवरेज इफ जो फंक्शन है ये फंक्शन के साथ आप सिंगल क्राइटेरिया को यूज करके आप किसी भी सेल रेंज की आप एवरेज को निकल सकते हो। तो ये फंक्शन को दिखाने के लिए मैं दो अलग अलग यहाँ पे कंडीशन लिख के रखा है। इन कंडीशन के ऊपर बेस करके आज हम एवरेज इफ फंक्शन को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी पहला कंडीशन है, हम जितने सारी प्रोडक्ट सेल किया है क्वांटिटी 5 या तो फिर 5 के ऊपर सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट की हमें सेल्स अमाउंट की एवरेज निकल के दिखाइए। तो इसके लिए हम इन कंडीशन को एवरेज इफ फंक्शन के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इन सेल में जाएंगे। इन सेल में जाने के बाद हम यहाँ पे एवरेज इफ फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो एवरेज इफ फंक्शन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज इफ। एवरेज इफ फंक्शन को लिखने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमें फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए यहाँ पे रेंज देना है। तो रेंज के लिए हम यहाँ पे क्वांटिटी कलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इन सारी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। इन सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही इन सेल की जो सेल रेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया के लिए हम क्वांटिटी सेल को सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही क्वांटिटी सेल की जो सेल एड्रेस है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम फिर से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे हमारी तीसरा आर्गुमेंट एवरेज रेंज को देना है। तो एवरेज रेंज के लिए यहाँ पे हम सेल्स अमाउंट कॉलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इन सारी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। इन सारी सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही इन सेल की जो सेल रेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। एक्चुअली हम सेल्स अमाउंट की एवरेज को निकालने चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें एवरेज रेंज को देना है। तो हमारी फंक्शन के अंदर जितने सारी आर्गुमेंट थी वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इन कंडीशन की बेसिस पे यहाँ पे हमारी सेल्स अमाउंट की जो एवरेज वो निकल के आ चुका है। अब हम दूसरे कंडीशन की ओर जाएंगे। यहाँ पे हमारी दूसरे कंडीशन है प्रोडक्ट कैटेगरी माउस हम कितने सेल किया है हमें टोटल सेल्स अमाउंट की एवरेज को निकल के दिखाइए। तो ये कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम एवरेज इफ फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो एवरेज इफ फंक्शन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम इन सेल में जाएंगे। सेल में जाने के बाद यहाँ पे हम इक्वल टू देंगे। तो इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे हम एवरेज इफ फंक्शन को लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज इफ। एवरेज इफ लिखने के बाद यहाँ पे हम फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे एवरेज इफ फंक्शन की फर्स्ट आर्गुमेंट रेंज के लिए हम कैटेगरी कलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इसका रेंज हम देंगे। कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया के लिए हम कैटेगरी सेल को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही कैटेगरी सेल की जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम फिर से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें तीसरा आर्गुमेंट एवरेज रेंज के लिए हम सेल्स अमाउंट कलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फाइनली हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो कंडीशन यहाँ पे हम लिख के रखा है इन कंडीशन की बेसिस पे यहाँ पे हमारी सेल्स अमाउंट की जो एवरेज जो है वो निकल के आ चुका है। अब हम दोस्तों हमारी दूसरे फंक्शन एवरेज आईएफएस फंक्शन की ओर हम जाएंगे। यहाँ पे मैं पहले से एक कंडीशन लिख के रखा है। इन कंडीशन के ऊपर बेस करके आज हम एवरेज आईएफएस फंक्शन को अप्लाई करने वाले हैं।
एक्चुअली एवरेज आईएफएस जो फंक्शन है, इसके साथ आप मल्टीपल क्राइटेरिया को यूज करके आप स्पेसिफिक सेल रेंज की आप एवरेज को निकल सकते हो। तो यहाँ पे मैं दो क्राइटेरिया लिख के रखा है। पहले वाला क्राइटेरिया है क्वांटिटी 5 की ऊपर और सेल्स मंथ जनवरी की हमें एवरेज सेल्स अमाउंट दिखाइए। तो यहाँ पे इन कंडीशन के ऊपर बेस करके आज हम एवरेज आईएफएस फंक्शन को अप्लाई करने वाले हैं। तो एवरेज आईएफएस फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे इन सेल में जाएंगे। इन सेल में जाने के बाद यहाँ पे हम इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे हम एवरेज आईएफएस फंक्शन को लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज आईएफएस। एवरेज आईएफएस लिखने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए हमें एवरेज रेंज देना है। तो एवरेज रेंज के लिए हम यहाँ पे सेल्स अमाउंट कलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इन सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही इन सेल की जो सेल रेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें दूसरा आर्गुमेंट क्राइटेरिया रेंज 1 को देना है। तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी क्वांटिटी है। तो इसके लिए हम क्वांटिटी कलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इन सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही इन सेल की जो सेल रेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। फिर से हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें क्राइटेरिया 1 को देना है। तो क्राइटेरिया 1 हमारी क्वांटिटी है, तो इसके लिए हम क्वांटिटी सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें क्राइटेरिया रेंज 2 को देना है। तो हमारी क्राइटेरिया रेंज सेल्स मंथ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेल्स मंथ कलम के अंदर जितने सारी सेल्स है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें क्राइटेरिया 2 को देना है। तो क्राइटेरिया 2 के लिए हम यहाँ पे सेल्स मंथ सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल्स मंथ सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही सेल्स मंथ की जो सेल एड्रेस है वो यहाँ पे आ चुका है। फाइनली हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इन क्राइटेरिया की बेसिस पे यहाँ पे हमारी सेल्स अमाउंट की जो एवरेज जो है वो निकल के आ चुका है। अब हम दोस्तों इन टेबल के अंदर किसी भी आइटम की क्वांटिटी को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम माउस की जो क्वांटिटी है इसको हम चेंज करके यहाँ पे हम 10 कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वांटिटी 10 करने से यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सा प्रोसेस। इन प्रोसेस को फॉलो करके इजीली आप एमएस एक्सेल के अंदर एवरेज इफ एंड एवरेज आईएफएस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।